गुड मॉर्निंग एवरीवन। स्वागत है आप सभी का मेरे बीपीएससी ट्री 4.0 की तैयारी के सफ़र में। आज है हमारा डे 4 और आज के लिए एक नया टारगेट पूरा करने का दिन। सुबह हो चुकी है तो बिना समय बर्बाद किए आज का पढ़ाई वाला दिन। बस एक छोटी सी बात हमेशा याद रखना, रोज़ की गई थोड़ी थोड़ी सी मेहनत एक दिन बड़ी सफलता लाती है। और सही में मैं ना बस थोड़ा थोड़ा ही मेहनत करती हूँ, बस थोड़ा थोड़ा 30 मिनट का भी देखती हूँ और वो रोज़ देखती हूँ, रोज़ करती हूँ तो वो थोड़ा थोड़ा टारगेट अचीव भी हो जाता है और बहुत खुशी भी होती है। तो दोस्तों अब मैं लाइब्रेरी के लिए निकल चुकी और बस बीपीएससी ट्री गाइज आते आते रह गया। वैसे हालांकि बहुत अच्छी बात है, अब एस्टेट आने वाली है, उस टाइम मेरा रिजल्ट भी आ गया रहेगा। अभी तक मेरा रिजल्ट नहीं आया तो अभी किसी भी चीज़ की टेंशन नहीं है, बस अपनी तैयारी पे पूरा फोकस है कि अच्छे से तैयारी हो जाए। तो आखिरकार मैं लाइब्रेरी पहुंच गई और सबसे पहले अपना टारगेट लिखी, क्योंकि जब टारगेट सामने लिखा होता है तो पढ़ाई करने का मन थोड़ा ज़्यादा सीरियस हो जाता है। और सबसे पहले मैं हिस्ट्री शुरू कर दी। आज हिस्ट्री का चैप्टर 4 पूरा किया, क्योंकि हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरा सब्जेक्ट 1 भी हिस्ट्री है। और जैसे कि जीएस पेपर 1 में भी हिस्ट्री आता है तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरे लिए तो बहुत है, क्योंकि मेरा 40 नंबर का हिस्ट्री आने वाला है। और इसके बाद फिर मैं स्टार्ट किया अपना ल्यूसेंट। अब बारी थी ल्यूसेंट की। ल्यूसेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसमें से मैं ना लेक्चर्स नहीं देखती, लेक्चर तो देखती हूँ पर नोट्स नहीं बनाती। नोट्स के लिए मैं फॉलो करती हूँ ल्यूसेंट को। और जितना देर हम नोट्स बनाने में टाइम लगेगा उतना देर में तो हम ल्यूसेंट में याद कर लेंगे, और वो भी सिर्फ वर्ल्ड हिस्ट्री के लिए मैं फॉलो करती हूँ। उसके बाद ही अब मेरा बारी था कि करंट अफेयर्स का, क्योंकि करंट अफेयर्स एक एग्ज़ाम के लिए नहीं बल्कि लगभग हर प्रतियोगिता परीक्षा के लिए बहुत ही ज़रूरी है, और बीपीएससी के लिए तो ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए इसे छोड़ने का तो सवाल ही नहीं बनता है गाइज। और ये तो बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है करंट अफेयर्स, क्योंकि जीएस पेपर 1 में भी करंट अफेयर्स आएगा और जितने भी एग्ज़ाम आप देते हैं उसमें करंट अफेयर। उसके बाद मेरी बारी थी कि मेरे पास तो पॉलिटी का कोई बुक नहीं है, तो मैं एनसीईआरटी का ऐप है तो मैं वही फॉलो करती हूँ, उसी से मैं अपना पॉलिटी पढ़ती हूँ। और पॉलिटी पढ़ने के साथ ही अब मेरी बारी आई कि हम लेक्चर देखना है। तो मैं रोज़ की तरह 30-30 मिनट का लेक्चर्स देखती हूँ, 30 मिनट हिस्ट्री का और 30 मिनट पॉलिटी का। और हिस्ट्री में भी मैं वर्ल्ड हिस्ट्री का देखती हूँ और पॉलिटी में मैं 6 to 12 देखती हूँ। उसके बाद ही मेरा टारगेट हो गया कंप्लीट। और टारगेट पूरे करने के बाद अब मेरी घर की वापसी हो रही है। तो टारगेट पूरा करने के बाद जब घर आते हैं तो उसके बाद दादी का हलवा देखकर तो मेरा मन तो क्या ही बताएगा। पढ़ाई का टारगेट पूरा हो जाए और ऊपर से दादी का हलवा मिल जाए तो इससे अच्छी मोटिवेशन तो शायद ही कुछ हो सकती है। और इसके बाद मैंने आज का सारा होमवर्क कर लिया कंप्लीट। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे में, डे 5 में। बाय गाइज।